हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पब्लिक पाठशाला। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। क्लास 10th के दृष्टिकोण से या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसके द्वारा आप हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसको बनाने के बाद में, इसको देखने के बाद में मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस से बेस्ड हैं वो आप आसानी से बना लेंगे। देखिए, मैथ जो है, मैथ को समझने का एक ही तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट को कितना बेहतर समझते हैं। मैथ को कभी भी रटा नहीं जा सकता, ठीक है। इसके लिए आपको बिल्डअप करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये जब आपको पता रहेगा तो आप आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और मैथ के सारे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें एक लेना है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आप सभी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पता होगा। अगर ये ए, बी और सी है तो जो बी पे एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कहीं ना कहीं इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 के बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा और इस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया जिसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। वीडियो को आखिर तक देखना है, आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगेगा ये कंटेंट। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो है कि दो चीज़ समझना है। एक, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और दूसरा समझना है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ना। एक बार डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, एक बार एलिवेटर की तरफ ऊपर की तरफ चला जाता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन जो कि ए है वो इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। ए जो एक पर्सन है वो इस पॉइंट पे खड़ा है और ये अपने दोस्त को जो कि सी पॉइंट पे है, एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है ये, और इसका दोस्त जो कि मान लो कि 10वें माले पे है, ठीक है, सी पॉइंट पे खड़ा है, तो उसको देखने के लिए इसकी आंखें कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ। ऑब्वियसली है कि जब भी इसको देखेगा तो ये इस तरीके से देखेगा, मतलब ऊपर की तरफ, है ना, अपसाइड मूवमेंट करेगा। अगर ये बेस है तो जब ये अपने दोस्त को जो कि 10वें माले के ऊपर है, मान लेते हैं कि ये 10वें मंजिल के ऊपर है, तो जब इसको देखेगा तो ये इस तरीके से देखेगा। तो यहाँ पर जो ये लाइन है ना आपका, ये वाली लाइन ए सी, ठीक है, ये लाइन जो है आपके बेस बी सी के साथ में एक एंगल बनाएगा, और यही एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है। तो बी सी के साथ में अगर इसको यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ तो ए, बी और सी, ये जो सी पॉइंट है और ए बी है, इनके बीच में एक एंगल बना है। ए किसको देख रहा है, सी को देख रहा है, अपने दोस्त को, ठीक है। मान लो ये मनु है, ठीक है, मान लो ये अंकित है, और मान लो ये छोटू है, सी फॉर छोटू, ए फॉर अंकित, ठीक है, बी फॉर बदमाश है। तो ये अपने दोस्त को कहाँ से देख रहा है, इस पॉइंट से देख रहा है अंकित, इस पॉइंट से ये ऊपर की तरफ देख रहा है। तो जब भी एंगल ऑफ इलेवेशन होगा, ठीक है, तो वो अप पोर्शन को देखना है, ठीक है। अप पोर्शन को हम लोग क्या लेंगे, एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि दूसरा एग्जाम्पल हम लें, चलो इससे पता चल गया एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है। जब भी बेस से ऊपर के तरफ देखा जाए, ठीक है, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, जिसको हम थीटा कह रहे हैं, इसी को कहा जाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन।
अब इसी फिगर से समझते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अब ये जो है ए ने क्या किया कि सी को देख लिया, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को कब देखेगा, जब सी भी तो ए को देखेगा ना। तो अगर सी ए को देखेगा तो इसकी आंखें कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी। मान लीजिए कि ये सी है, इस पॉइंट पे सी है। अब सी कहाँ देख रहा है, सी देखेगा नीचे की तरफ, है ना, सी तो नीचे की तरफ देखेगा। अब इसका सरफेस जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, इसका सरफेस ये होगा। हम किसी और कलर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो सी का सरफेस है, ये सी का सरफेस हमारा ये रहेगा। चलो इस पूरे को ही मिटा देते हैं, ठीक है। ये सी भाई साहब हैं, ठीक है। इन सी भाई साहब ने क्या किया, इसने कहा कि भाई हमने तुमको देख लिया है, ठीक है। छोटू ने अंकित को देख लिया। अब वो ऊंचाई पे है, जब ऊंचाई पे रहेगा तो ऊपर की तरफ देखेगा अंकित को या नीचे की तरफ देखेगा। ऑब्वियसली है कि ये नीचे की तरफ देखेगा, और इसका जो पोजीशंस है उससे जो इसका प्लेन बनेगा हॉरिजेंटल, ये बनेगा ऊपर की तरफ, ऐसे ये बनेगा, है ना। मतलब इसके सरफेस से नीचे की तरफ जब ये देखेगा तो ये जो इसका प्लेन है और ये जो इसका दोनों के बीच में जो आई कांटेक्ट की एक लाइन है, इस दोनों के बीच में भी तो एक एंगल बनेगा, क्योंकि नीचे देख रहा है, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ देखेगा तो हम क्या मानेंगे, ये एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन है, ठीक है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये हमारे मोमोज सबको प्यारे हैं, ठीक है। मोमोज वाले भैया हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पापा की पड़ी है, गर्ल्स को मोमोज पसंद आते हैं। यहाँ पे हमारा डिलीवरी बॉय है, उसने कहा हेलो मैडम, मैं ऊपर नहीं आ सकता, दूर से खड़े होकर बोल रहा है, ठीक है। ये इसने विंडो खोला, ठीक है, कहा, इशारा किया, भैया मैं इधर हूँ, आपको इधर मोमोज लेके आना है। तो ये पर्सन क्या करेगा, ऊपर की तरफ देखेगा। तो इसके सरफेस से कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे जो थीटा है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा एंगल ऑफ इलेवेशन हो जाएगा। थोड़ा सा ये पेन का इशू है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो P है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल गया आपको। अब ये जो P है, ये जो हमारी पापा की पड़ी है, इन्होंने क्या किया, इनकी मम्मी ने देख लिया कि ये हमेशा जो है वो मोमोज खाती है। भाई मोमोज तो पता डेंजरस चीज़ है, ठीक है, जहर के बराबर है, ठीक है। अब इन P की मम्मी ने देख लिया, ठीक है, इन्होंने मना कर दिया। जब ये ऊंचाई पे है ना, अब ये क्या करेगी, P डिप्रेशन में चली जाएगी। जब डिप्रेशन में व्यक्ति जाता है तो किधर देखता है, ऊपर देखता है कि नीचे देखता है, अरे भाई ऑब्वियसली नीचे ही देखेगा, ठीक है। तो जब नीचे की तरफ देखेगा डिप्रेशन में तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ इलेवेशन जो है वो यहाँ बनेगा। मतलब जो आपका ये θ1 है और ये θ बराबर 2 है, ये 1 जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। ये मोमोज वाले भैया हैं, ठीक है। और जो θ2 है, मोमोज वाला जो है वो P को देख रहा है ऊपर की तरफ। अब एक बार बताओ कि यहाँ पर जो ये लाइन है, ये जो L लाइन है और ये जो हमारा N लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है हमारी, कैन वी इंडिकेट विद अ डिफरेंट कलर, ये जो हमारी लाइन है और ऊपर जो ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल है ना।
तो क्या पता है हमें, कॉन्सेप्ट क्या पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो इसमें जो ये वाली लाइन है ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और दो पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इसके जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब अगर ऊपर की तरफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हम एंगल ऑफ डिप्रेशन मान के करें, हम इसको एंगल ऑफ इलेवेशन भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन P के लिए है, उतना ही एंगल जो है वो M के लिए एंगल ऑफ इलेवेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में पैरेलल लाइन है। अब ये आपस में पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो बराबर होगा। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर थीटा बराबर 1 है और ये थीटा 2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो यही था हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन और ये था एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कि देखो, सवाल को कम से कम समय में बनाना है। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करोगे ना, सेकंडों में सवाल बनते हैं, 40 सेकंड के अंदर सवाल को उड़ा देना होता है। अब 40 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा तो भाई दुनिया की रेस में आप पीछे हैं। तो आपके एग्जाम में तो एमसीक्यू भी आएंगे और एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए कम से कम 10 से 15 सेकंड में अगर एमसीक्यू सोल्व हो जाएगा तो हमारे पास बाकी सवाल के लिए बहुत समय रहेगा। तो मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, उसके बेसिस पे आप बहुत ही आसान तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को रगड़ के रख दोगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। सेम हमने एक ट्रायंगल ले लिया, चलो थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं ना, नहीं तो कहोगे कि बार बार छोटा ट्रायंगल ही ले रहे हैं। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल ले लिया ये। ठीक है, अब ये मान लो आप, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ये 90 है। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये हमारा है कॉन्सेप्ट 1 है। ठीक है, अब हमारे पास में ये 90 है तो भैया ये कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं ये 30 डिग्री है और ये मान लेते हैं कितना, ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, देखो कभी भी 30 के सामने जो होगा उसका रेशियो कितना होगा, ये होगा 1 यूनिट। ठीक है, 90 के सामने कितना होगा, ये होगा 2 यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। और 60 के सामने कितना होगा, √3 यूनिट। इट मीन्स कि अगर आपको 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो इस 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा, उसका √3 टाइम्स ज़्यादा। और 90 का कितना होगा, 2 यूनिट हो जाएगा। मतलब 30 डिग्री के सामने वाला जो वैल्यू होगा वो 1 यूनिट के बराबर होता है। ये हम समझ रहे हैं रेशियो में। ठीक है, फिगर से आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी मैं बता दूंगा। 30 के सामने कितना होगा, 1 यूनिट। 60 के सामने कितना होगा, √3। ठीक है, और 90 के सामने कितना होगा, 2 यूनिट। ये रेशियो में है। ठीक है, ये किस में है, ये रेशियो में है। मतलब कि 30 डिग्री रेशियो 60 डिग्री रेशियो 90 डिग्री हमारे पास किसके बराबर आ गया, 30 का रेशियो कितना है, 1 है। 60 का रेशियो कितना है, √3 है। और 90 का कितना है, 2 है। इसको फॉलो करना है तो आपका एमसीक्यू जो है वो बस चंद सेकेंड में ही बन जाएगा। ठीक है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि 30 के सामने क्या होगा, 1 यूनिट रेशियो है। मान लो कि यहाँ पे वैल्यू दे देगा 10। ठीक है, अभी एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको बताऊंगा। 60 के सामने कितना होगा, √3 यूनिट। 90 के सामने कितना होगा, डबल। जैसे इसको नोट कर लेना, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि हमारे पास में ये एक
एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये तो ट्रायंगल ABC है, ये हमारा कितना है 30 डिग्री है। ओके, आपसे क्या गिवन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भाई BC का जो लेंथ है ना ये है आपका 10 मीटर। ठीक है, मतलब BC कितना है, BC है 10। तो आपसे पूछा है कि AB का लेंथ निकालो, आपसे पूछेगा AC का लेंथ निकालो। अभी देखो सेकेंडों में सवाल हो जाएगा, कैसे होगा। AB जो है, अब आप देखो कि BC का लेंथ कितना है 10, मतलब ये किसके बराबर है 10 है। रेशियो में क्या पता था 30 के सामने कितना होता है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 30 के सामने 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पर कितना होगा, ये तो 60 डिग्री होगा और ये कितना होगा 90 डिग्री। सो हमसे क्या पूछ रहा है कि BC बराबर आपको दिया रहेगा मान लो 10 मीटर, AB का लेंथ पूछ लेगा और AC का लेंथ पूछेगा क्या होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था कि 30 के सामने कितना होता है 1 यूनिट, 60 के सामने √3 और 90 के सामने कितना होता है 2 यूनिट। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है, कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। कोई सामान अगर एक का दिया हुआ है और ज़्यादा का पूछे तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। लो सीधा आंसर आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, अगर हमसे पूछता बाई चांस, अगर हमसे अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि AB का लेंथ कितना होगा, है ना। अब पूछ रहा है कि AC का लेंथ कितना होगा। AB का लेंथ हमने निकाल लिया, √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। अब पूछ रहा है AC का लेंथ कितना होगा, तो AC क्या है 2 यूनिट है ना। 30 के सामने 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 10 दे रखी है, तो AB कितना है डबल हो जाएगा 2 × 10, आंसर कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम इस पे ना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, चलो अब एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ये तो था कि 30, 60 और 90 दिया रहे तो क्या करना है। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ कि दिया रहेगा तो करना क्या है ना। 30 का रेशियो 30, रेशियो 60, रेशियो 90 कितना है 1, रेशियो √3, रेशियो 2। मतलब अगर कोई ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एंगल अगर 30 है तो इसके सामने होगा 1 यूनिट। ठीक है, ये रेशियो में है। ठीक है, इसके सामने होगा 2 और ये 60 होगा तो इसके सामने होगा √3। मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी है और नीचे वाली वैल्यू पूछे हमसे। ठीक है, ABC, तो क्या करोगे √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तुमको BC दे रखा है, AC पूछेगा, क्या करोगे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस निकल जाएगा आंसर। ठीक है, चलो एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में आएंगे। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 है। अभी तो हमने क्या देखा कि 60 रहे, 30 रहे और 90 रहे। अब देखते हैं कि थोड़े से ज़्यादा हो, 45 का एंगल हो। कॉन्सेप्ट 2 में है कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री दे दे, मान लो ये है, ये 90 है तो ये 45 होगा और ये क्या होगा, तो ये भी तो 45 होगा ना। ठीक है, जब ये 90, 45 और 30 रहे, 90, 45 और 45 रहे, इट मीन्स अगर ये ABC है, समझे, और अगर थीटा बराबर यहाँ 90 है, 90 के सामने जो दिया रहेगा, और ये 45 और ये 45 रहे, उस केस में हम कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे
उस केस में अप्लाई करोगे 45 के सामने 1 यूनिट हो जाएगा, 90 के सामने √2 हो जाएगा और 45 के सामने 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर BC का लेंथ दिया हुआ हो और AB का लेंथ पूछे तो जो BC का लेंथ होगा वही AB का लेंथ होगा, और अगर BC का लेंथ दिया हुआ है और AC का लेंथ पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर सीधे आ जाएगा। यहाँ पे अगर रेशियो क्या 45 डिग्री रेशियो 90 डिग्री रेशियो 45 डिग्री, तो क्या है 1 रेशियो √2 रेशियो 1। बस इसको आप ध्यान रखना, ये फिगर को जो है ना, इस फिगर को ध्यान रखना है कि 45 में क्या रेशियो निकलता है, ठीक है, और 60, 30 और 90 में क्या रेशियो निकलता है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया। और 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में, एक लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल इफ़ द लेडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, लेडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी, और ये एक पॉइंट है A, यहाँ से हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दी सीढ़ी, ठीक है। लेडर 15 मीटर लॉन्ग, लेडर की लंबाई कितनी है 15 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, तो हमारा लेडर जो है वो 15 मीटर है, तो ये मान लो B, ये मान लो C। इफ़ द लेडर मेक ए एंगल ऑफ 60 डिग्री, क्या बोल रहा है 60 का एंगल बनाता है विथ द वॉल, किसके साथ, वॉल के साथ, ये हमारा BC वॉल है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल, हमें BC का लेंथ ही तो पूछ रहा है ना, BC का लेंथ पूछ रहा है। अब आप ये बताओ, चलो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, दोनों तरीके से बताएंगे, शॉर्ट भी बताएंगे, लेंथ भी बताएंगे, ठीक है। BC क्या होगा, 60 के सामने क्या होता है √3 का रेशियो होता है ना। अब 60 ये है तो ये 30 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2, मतलब आपको 2 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 15। क्वेश्चन में क्या है, AC बराबर है 15 मीटर, मतलब 2 यूनिट बराबर कितना है 15 मीटर, ठीक है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2 गुने √3, इसका मतलब 7.5 √3 मीटर हो जाएगी। कितना आसानी से हो गया, ठीक है। ये तो आप MCQ में मार दोगे खटाक से कि 15 है, ठीक है, तो 15 क्या है, 15 2 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 का आधा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तुमसे AB पूछ लेता कि CD जो है वो दीवार से कितनी दूरी पे है, तो क्या करते हैं 15 का सीधे आधा कर देते, क्यों, क्योंकि 2 यूनिट बराबर 2x बराबर कितना है 15, तो x बराबर कितना होगा, ये 1 को मान लो x, इसको मान लो 2x, तो 2x बराबर 15, तो x बराबर कितना होगा ये, और जब ये x बराबर आ गया तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, BC का लेंथ निकल जाएगा, मतलब दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, दीवार की ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 7.5। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे हम कल कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम जो है वो sin थीटा से भी बना सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम tan से भी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम cos से भी बना सकते हैं। देखना है कि कब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेस हाइपोटेनस दिया हुआ है 20 AC, और BC जो है परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब ये साइन से बनेगा। चलो साइन से भी बना देता हूँ, बोर्ड में आ गया तो कैसे बनाओगे देख लेते हैं, ठीक है। फिगर को तो ऐसे ही छोड़ दो, बाकी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, लेते हैं, ठीक है। फिगर को तो ऐसे ही छोड़ दो, बाकी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ।
ठीक है, फिगर तो बनाना है, हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर जरूर बनाओगे। चलो देखो, अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये मान लीजिए बी है हमारा, हमसे पूछ रहा है बी सी, क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द वॉल पूछ रहा है ना। तो बी सी क्या है, बी सी हमारा हाइट ऑफ द वॉल है, हाइट ऑफ वॉल है, ठीक है। थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ए सी कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है। लगा दो भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, है ना। जब पी बाई एच लगेगा तो पी कितना है, साइन थीटा मतलब 60 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। पी कितना है पता नहीं, एच कितना है 15, चलो काट दो, 15 से ये कट गए, 7.5, तो पी बराबर कितना हो गया, 7.5 इंटू √3। पी हमारा क्या था, बी सी था ना, तो बी सी बराबर कितना हो गया, 7.5 √3 हो गया। ऐसे बनाओगे बोर्ड में, ऐसे ही बनाना है, नंबर फुल मिलेंगे। और शॉर्ट ट्रिक में बताना है तो पहले बता दिया, डायरेक्ट निकाल दो रेशियो से। समझ में आ गया, अगर वीडियो समझ में आए तो फिर थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब तो मार ही देना अगर ना मारे हो तो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो मैंने भी की है, थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, ठीक है। अच्छा लगेगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे और बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।